अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसीज हमारी हो सकती है। अगर आप मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज़ जैसे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का शिकार है तो आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले आप में सुस्ती, बेजा सुस्ती का शिकार हो सकते हैं, स्लगिशनेस, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा आपकी बोन हेल्थ, आपकी हड्डियों में दर्द, आपके मसल्स क्रैम्प आपको फील हो सकते हैं, दांतों का गलना शुरू हो सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक हल उस तरह नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके कॉज पे कि कॉज क्या है। तो जो कॉज होती है उस कॉज को ट्रीट करके हम अपनी डेफिशिएंसीज को सेट कर सकते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी के ढांचे का हिस्सा है, ठीक है, हमारे बोन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। और जितनी भी हमारे पास जानदार स्पेशली एनिमल्स वगैरह हैं, इनके स्केलेटन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट्स ट्रू कि कैल्शियम हमारे स्केलेटन के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इनफ डेफिनेशन नहीं है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम बोन हेल्थ के अलावा भी हमारी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। हमारे दिल का धड़कना, हमारे नर्वस सिस्टम का बेहतर तौर पे काम करना, और इवन हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है जिसमें हमारी वेन्स हो गई, हमारी आर्टरीज़ हो गई, हमारी लंग्स हो गई, ये सारे सिस्टम जो है, इन सॉफ्ट टिश्यूज़ का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी पे बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए फिर सिर्फ बोन्स की हेल्थ मुतासिर नहीं होती, बल्कि हमारे ओवरऑल बॉडी सिस्टम मुतासिर होता है। अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसीज हमारी हो सकती है। अगर आप मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज़ जैसे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का शिकार है तो आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रॉनिक डायरिया और वॉमिटिंग की ऐसी कंडीशन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है, क्योंकि जब गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो आप में बाइल सिक्रीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकती है, तो आप कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिसको, जैसे हमारे पास अगर हम मैदे की तेज़ाबियत के लिए एंटी एसिड्स वगैरह इस तरह की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, या कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ऐसी हैं, वो तमाम मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी हमारे पास कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो सकती है। अगर लेट सपोज़ आप कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस अगर ले रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप मेडिकेशन छोड़ दें कि आप कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो, तो डेफिनेटली ये वजह नहीं होती। लेकिन यह है कि अगर इन केस आप मेडिकेशंस को ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, उनकी डोज डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा गैर ज़रूरी मेडिकेशन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अगर हम अलामात की बात करते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी की ऐसी क्या अलामात है जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम कैल्शियम डेफिशिएंसी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप में सुस्ती, बेजा सुस्ती का शिकार हो सकते हैं, स्लगिशनेस, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा आपकी बोन हेल्थ, आपकी हड्डियों में दर्द, आपके मसल्स क्रैम्प आपको फील हो सकते हैं, दांतों का गलना शुरू हो सकता है। तो ये सारी वो अलामात हैं जो आपको हो सकती है डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन ये वो अलामात हैं जो आपको किसी और चीज़ से भी हो सकती है, किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, किसी और डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आपको ये इस तरह की अलामात शुरू हों और आप उसके लिए खुद से सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें बजाय किसी के हेल्थ मशवरे के या बजाय किसी टेस्ट के, क्योंकि जब तक आपने टेस्ट नहीं किया, आपने लैब्स नहीं की, आपको कन्फर्म नहीं है कि आप वाकई में जो ये सिम्टम्स हैं ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की ही सिम्टम्स है या कोई और भी वजह इसकी शामिल है इसमें। तो इसलिए अगर आपको कोई भी इस किस्म के मसले हैं तो आप टेस्ट करें, पहले कंफर्म करें कि आप वाकई में कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं, फिर उसके बाद अपने एक्सपर्ट के पास जाके अपनी सप्लीमेंट की डोज एडजस्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन हमें फ़ायदे के बजाय ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट पे बात करें, हम ये देखें कि अगर लेट सपोज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी कंफर्म भी हो गई है और अब हमने इसके साथ करना क्या है, तो वो डिपेंड करते हैं आपकी एटियोलॉजी पे। अगर आपकी वजह क्या है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, अगर आपकी डाइटरी इश्यूज़ की वजह से है कि आपकी डाइट में सफिशेंट कैल्शियम नहीं जा रही थी, तो डेफिनेटली यू हैव टू ऐड सम कैल्शियम सोर्सेज, जैसे दूध हो गया, योगर्ट हो गया, मतलब मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गई, मल्टीपल सीड्स हो गए,
ये सारे वो सोर्सेज है जिसमें अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी किसी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से, किसी मेडिकेशन की इंटरेक्शन की वजह से कैल्शियम का शिकार है, डेफिशिएंसी का शिकार है, तो फिर बेहतर है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनकी डोज मेडिकेशन की एडजस्ट करें, या अगर बाज़-औक़ात ये होता है कि उस मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट फॉर एज ए हैबिचुअल भी ले रहे होते हैं अक्सर जो है हार्ट बर्न की और एसिडिटी की, तो वो डोज एडजस्ट करें, और अगर उसकी ज़रूरत एक्सेसिव नहीं है तो हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बास हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से अगर है तो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट में भी डेफिनेटली जब तक आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट ट्रीट नहीं होगी तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी ट्रीट नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक हल उस तरह नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके कॉज पे कि कॉज क्या है। तो जो कॉज होती है उस कॉज को ट्रीट करके हम अपनी डेफिशिएंसीज़ को सेट कर सकते हैं।